नमस्कार दोस्तों। एक शिष्य का कमेंट है। उन्होंने लिखा है, सर 2022 में बिना रुपया लगाए ठेकेदार कैसे बने, इस पर एक वीडियो विस्तृत बना दीजिए। हमें पता चल जाए कि हम कैसे ठेकेदार बन सकते हैं। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो संसाधन हमारे पास घर में हैं वही संसाधन उनसे हम ठेकेदारी कर सकें। हम गांव के रहने वाले हो सकते हैं, हम शहर के रहने वाले हो सकते हैं और रहने वाले हो सकते हैं, हम साधारण परिवार से हो सकते हैं, पढ़े लिखे हो सकते हैं या अनपढ़ हो सकते हैं। ये सारी बात इसने डिटेल में बताई है। दोस्तों, ऐसे भी आप ठेकेदार बन सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है। मगर इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है। ठेकेदार केवल रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को ही नहीं कहा जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ठेकेदारी एक कला है और इस कला को जो जानता है वो ठेकेदार बन सकता है। अब ठेकेदारी कौन कौन सी कला है? आप मान लीजिए किसी भी काम के जानकार हैं। सपोज कीजिए आप खाना बनाने के माहिर हैं। मैं वीडियो में भटक नहीं रहा हूं, आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं। खाने बनाने में आपकी उस्तादी है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं आप, तो आप खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, ठेका ले सकते हैं और आपका नाम हो सकता है खाना बनाने वाला ठेकेदार। इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं। शादी विवाह में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोग, आप देखते हैं आपके आसपास बहुत से ठेकेदार हैं। आप ठेकेदार केवल उन्हीं को बांधते हैं जो चमचमाती गाड़ियों में AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर, लाल पट्टी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ये लगाकर निकलते हैं। आप उन्हीं को ठेकेदार मानते हैं। एक सफाई करने वाला कर्मचारी जो नगर पालिका से ठेका लेता है, क्या उसके पास कोई संसाधन होते हैं अपने? नहीं होते दोस्तों। उसके पास मैन पावर होता है और वो सफाई कर्मचारियों का ठेका लेता है। आप भी ले सकते हैं। खाना बनाने का ठेका आप ले सकते हैं। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जितने होते हैं उनमें से 90% कॉन्ट्रैक्टर केवल काम करना जानते हैं। मटेरियल अगला सप्लाई करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उनको। वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। एक लेबर से ठेकेदार कैसे बना जा सकता है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। एक आदमी एक अनस्किल्ड लेबर के बतौर एक ठेकेदार के पास जाता है, काम करता है, थोड़े दिन बाद में वो स्किल्ड लेबर हो जाता है हमारी ठेकेदारी की भाषा में, और वक्त निकलने के बाद में वो एक दिन अच्छा हेल्पर हो जाता है। और जो जो वक्त निकलता है वो एक मिस्त्री बन जाता है। अनपढ़ है वो, 5वीं 4वीं 7वीं 8वीं पढ़ा लिखा हो सकता है, साक्षर हो सकता है, या एकदम अंगूठा टेक हो सकता है। मेरे पास आज भी, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो खाली नाम लिखना जानते हैं मगर पूरे शहर में 3 तल्ला 4 तल्ला तक की बिल्डिंग बनाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और वो भी ठेकेदार कहलाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप केवल रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर को ही कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं। वो ठेका लेते हैं, साल में 50 काम लेते हैं वो, और सैकड़ों आदमियों का पेट भरा जाता है उनके वर्क के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में आप भी कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठेकेदार बन सकते हैं, बिना पैसे के ठेकेदार बन सकते हैं यदि आप में थोड़ा सा तजुर्बा हो, थोड़ी सी आपको मेहनत हो, थोड़ी रिस्क लेने की आपकी कैपेसिटी हो। या अब बात आती है कि रिस्क लेने की कैपेसिटी कैसे आती है। ये धीरे धीरे आती है, अनुभव से आती है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं,
सर रेटें कैसे निकाली जाती हैं, टेंडर भरते समय रेट कैसे निकालें। अरे भाई ये अनुभव का मामला है। अनुभव के मामले में कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर 19 रुपये फीट में मैंने प्लास्टर का काम लिया है, क्या ये सही है। अब सर कैसे बताते हैं, आप सोचिए कौन सी जगह उन्होंने काम लिया है, कैसा प्लास्टर है, कितना है। प्लास्टर 6 का भी होता है, प्लास्टर 12 का भी होता है, प्लास्टर 20 का भी होता है। कौन सा प्लास्टर है कैसे बताया जा सकता है। तो बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं, उन्हें हमें थोड़ा कुछ बताना जरूर होता है। और कमेंट में कितना बताया जा सकता है। एक कमेंट, कम्युनिटी गाइडलाइन कहती है कि 2 से 3 लाइन में ही आपका कमेंट पूरा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ बातें नहीं बताई जा सकती। अब बात आती है कि बिना पैसे लगाए ठेकेदार कैसे बने। वीडियो अपना इसी पे है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आप भी जैसे मैंने बताया एक लेबर से ठेकेदार बन सकते हो। आपके पास मान लीजिए आप 10वीं 12वीं पढ़े लिखे हैं, आप किसी ठेकेदार की साइट पे काम करते हैं और जो भी काम आपको, जो काम मिले लग जाइए आप उस काम पे, चाहे ठेकेदार कुछ भी कहे। कुछ भी कहे का मतलब मेरा ये है कि ठेकेदार कहे तुम्हें पत्थर डालने हैं, मेरे पास ऐसे ठेकेदार बने हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। आपसे वो पत्थर नहीं डलवाएगा, वो आपकी एफिशिएंसी को देखेगा। गुजरात में एक जगह काम चल रहा था, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद थर्राद या डीसा नाम हो सकता है उस गांव का, बहुत पहले की बात है। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये हो सकती है 1975 से 80 के बीच की बात। तो वहाँ काम चल रहा था और आरसीसी ओवरहेड टैंक का काम चल रहा था। तो आरसीसी ओवरहेड का जब अर्थवर्क किया जाता है फाउंडेशन डालने के लिए, तो उसको मिनिमम 6.5-7 फीट खोदा जाता है, 10 फीट भी हो सकता है, वो एसवीसी सॉइल बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ फाउंडेशन का काम चल रहा था। एक पढ़ा लिखा सा लड़का लग रहा था, देखने में वेशभूषा भी उसकी ठीक थी, मगर वो लेबर की जगह लगा हुआ था। और तगारी जिसको बोलते हैं, वो बट्ठल जिसको बोलते हैं, कुछ कतेड़ा बोलते हैं, गुजरात में कतेड़ा भी बोलते हैं, कुछ कबड़का भी बोलते हैं, कुछ ऐसे कई नाम हैं। तो तगारी अपनी हमारे यहाँ राजस्थान में उसको तगारी बोलते हैं, तसला बोलते हैं, तगारी बोलते हैं। तो वो ठीक से नहीं पकड़ रखा था। तो मैंने उसको कहा, ऊपर से आवाज़ दी, यानी मैं ज़मीन के ऊपर खड़ा था और वो काम अंडरग्राउंड यानी ज़मीन में करीब 7-8 फीट नीचे चल रहा था। तो मैंने आवाज़ दी, अरे भाई ढंग से तगारी नहीं पकड़ता क्या, ठीक से तगारी पकड़ो, मटेरियल नीचे गिर रहा है। तो उसने कुछ धीरे से कुछ बोला, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ फालतू की बात बोल रहा है। तो मैंने उसको बाहर बुलाया, बाहर आ। वो बाहर आया तो मैंने कहा तुम धीरे धीरे क्या बोल रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे। बोले नहीं सर, मेरी क्या औकात है मैं आपको गाली दूंगा, मैं तो यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। तो क्या कहा आपने। बोले नहीं साहब मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा नहीं बताना पड़ेगा। मैं उसको एक तरफ ले गया। मुझे हार्डली फील हुई वो बात कि अपन ने इसको कैसा कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी इसने अपने को गाली दी है। तो उसने कहा सर मैं ऐसे नहीं कह रहा था, मैं तो अपने आप के भाग्य को कोस रहा था। मैंने कहा क्या मतलब। तो उसने कहा मैं कह रहा था ये सर किस्मत की बात है, नहीं तो मेरे जैसे आदमी को तगारी डालने की ज़रूरत न थी। गुजराती में उसने कहा कि मैं ये कह रहा था, और वो मैंने धीरे से कहा था आपको। तो मैंने कहा बात क्या थी। तो उसने कहा साहब मैं पेंटर का काम करता हूँ, और अब इस समय पेंटर के काम की कोई डिमांड नहीं है, मेरे पास वर्क नहीं है, इसलिए मैंने सोचा ठाले बैठे क्या करेंगे। उस समय कोई 5-6 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, मुझे पूरी एक्यूरेट याद नहीं है लेबर वेजेज के, ये रेटें चलती थी पूरे दिन की। ध्यान दीजिए आप बातों को। एक हमारे यादव साहब है, उन्होंने कहा था आपके टाइम की बात कुछ और थी, हमारे टाइम की बात कुछ और है। हमारे टाइम की भी सुनिए आप, 4-4.5 रुपये में क्या होता है, मगर वो 10 घंटे काम करते थे उस समय, 10-10 घंटे काम करवाते थे ठेकेदार लोग। हालांकि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से 8 ही घंटे होता था, मगर आप जानते हैं सब चलता है। तो ऐसी स्थिति में वो वर्क कर रहा था। तो मैंने उसको फिर कहा ऐसा कर, मेरे क्वार्टर में जा, तू नहा धो के कपड़े चेंज करके आ। तो उसने कहा कपड़े कहाँ से लाऊंगा। तो वो मेरी उम्र का सा ही था, थोड़ा मैं भी उस समय जवान था, कभी हम भी तो जवान रहे ही हैं, इसमें क्या सकते।
तो मैंने कहा मेरे पैंट बुशर्ट पड़े हैं, आप पहन लो। मैं गया वहाँ, निकाल के दिए उसको, और 10 मिनट में उसको तैयार करके ले आया। मैंने उसको, क्योंकि मेरे वहाँ साइट के ऊपर सुपरवाइज़र नहीं था, तो मैंने उसको, वो सब आदमी वहाँ जो काम कर रहे थे उन्होंने भी ताज्जुब समझा, ये इतनी देर में कैसे तैयार होके आ गया। तो मैंने उसको कहा अब तुम इनके अटेंडेंस लोगे, यहाँ के साइट सुपरवाइज़र हो तुम। और मैंने उसको पूछा कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो उसने अच्छा एजुकेशन बताया। तो मैंने कहा अब से, आज से तुम यहाँ के साइट सुपरवाइज़र हो और काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें भाग्य को कोसने की ज़रूरत नहीं है, भाग्य आप बना सकते हो। सबके सामने कहा मैं, अपना भाग्य आप बना सकते हो, बशर्ते कि आप में कुछ हुनर हो, कुछ कला हो, कुछ जानकारी हो, कुछ अच्छे लोगों की संगत हो। ध्यान से सुनिए आप लोग भी, कुछ अच्छे लोगों की संगत हो, कुछ लोगों को आप अपने विचार व्यक्त कर सको, कुछ सुनने वाला सही हो, कुछ सुनाने वाला सही हो, कुछ परिस्थितियां आपके साथ अच्छी हो, कुछ भाग्य की बातें आपके साथ अच्छी हो, तो आपके दिन बदलते देर नहीं लगती। और वो आदमी, जब तक मेरा वहाँ गुजरात में मैंने काम किया, मैंने 82 तक काम किया, हमारी साइट पे सुपरवाइजर रहा था, और वो बहुत अच्छा काम करता था। तो आप भी ऐसे ठेकेदार बन सकते हैं। बनाने वाला चाहिए, बनने वाला चाहिए, किस्मत साथ देने वाली चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, इस पीठ पे पीछे से कोई थप्पी मारने वाला चाहिए, चल मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, तू डोंट वरी, तब आप बन सकते हो। हाथी एलिफेंट ट्रक में इधर उधर ले जाने के लिए चढ़ाया जाता है। उस समय स्थितियां कुछ ऐसी ही होती हैं, पीठ थपथपाने वाली। हाथी को जो ही आगे से खींचा जाता है, चढ़ो भाई चढ़ो, नहीं चढ़ता है, पीछे मुड़ के देखता है। लोग बाग चढ़ाने वाले चढ़ाते हैं तो हाथी नहीं चढ़ता है। फिर हाथी को एक उसके पीठ के ऊपर, यानी जो कुल्ला होता है, उस कुल्ले के ऊपर एक थपकी मारी जाती है, और वो थपकी के स्पर्श से समझ जाता है ये मेरा महावत है। और वो महावत जो ही उसके थपकी मारता है, चल आगे चल, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, और हाथी चढ़ जाता है ट्रक में। किस लिए? वो थपकी मारने वाला चाहिए आपके पीछे। बेटे लोगों, यदि आपके पास कोई ऐसा इंसान जो आपकी पीठ पे पीठ थपथपा दे, आप वो कर सकते हो जिसकी आपने सोची भी नहीं होगी, जिसके आपके पास संसाधन भी नहीं है। आज भी आप कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, और परसों भी कर सकते हो, बशर्ते कि जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, ऐसे आपके घर में एक आदमी आपकी पीठ थपथपाने वाला होना चाहिए। उसमें आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके प्रेमी दोस्त हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है। हाँ, कुछ ऐसी पत्नियां देखी हैं इस संसार में, ऐसी पत्नियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति को मोटिवेट किया है, और लोगों ने अपनी पत्नी को गुरु माना है। शास्त्र कहता है ये बात, मैं नहीं कह रहा। ऐसा हो सकता है। आपकी बड़ी बहन हो सकती है, भैया मैं खड़ी हूं तेरे पीछे, डोंट वरी, आप काम करो, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाला चाहिए। और यदि ऐसा कहने वाला होता है, उन लोगों ने तरक्कियां की है, और करते हुए काम को, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब मैंने पहला कॉन्टेक्ट दिया, मेरे रियल चाचा जी, आज वो स्वर्गवासी हैं, मन में उनके विचार बहुत अच्छे थे मेरे प्रति, मैं उनका बहुत सम्मान करता था, आज वो नहीं है। मगर उन्होंने मेरे को कहा था कि तूने ये कह दिया गांव में कि एक बूंद यदि इस GLR में से, ग्राउंड लेवल रिजर्वायर में से एक बूंद पानी रिस गया, टपक गया, निकल गया बाहर, यानी सीपेज हो गया, तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा या 1000 रुपया दूंगा एक बूंद का। ऐसा कहा है तूने? मैंने कहा हाँ कहा है। बोले किस बिहाफ पे कह दिया तूने? कितने रुपए हैं तेरे पास? मैंने कहा कुछ नहीं है मेरे पास, तो इस काम को शुरू करने के लिए भी मुझे आप जैसों से लेना पड़ेगा। तो फिर किस बिहाफ पे कह दिया? मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस है, मैंने 8 साल काम किया है इस जॉब में, और जितने टैंक मैंने बनाए उस सब में कहीं कोई लीकेज सीपेज नहीं है, इसमें कैसे होगा? तो उन्होंने मेरे को क्या कहा था
कि तेरे को जांघिए का नाड़िया बांधना नहीं आता अभी तक, और तू इतनी बड़ी गारंटी दे देता है गांव में खड़े होके, तू तो चला जाएगा यहां से भग के, हमें जवाब देना पड़ेगा। ये उनका मातृत्व था, पितृत्व था। वो अपनी हार्डली अपनी परेशानियां मुझे बता रहे थे, और मैंने कहा सॉरी चाचा जी, हमारे यहाँ काका कहा करते हैं, मैंने कहा काका जी गलती हो गई, भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा, मगर मेरे काम पे मेरे को विश्वास है। और दोस्तों वो काम किया मैंने, अच्छा किया। चाचा जी से खुद से कहलवाया कि चाचा जी जो मैंने कहा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कोई लीकेज सीपेज आपको दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा। तो मैंने इसी बिहाफ पे कहा था, तो उन्होंने मेरी पीठ उस समय थपथपाई थी कि ठीक है आज के बाद तुम काम कर, तुम्हें कोई दिक्कत होगी मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। ऐसा कहने वाला आपके साथ में होना चाहिए। नमस्कार।